नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है जी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का मतलब हमें पता है, जिसमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होती है, उसे हम इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब ऐसी इक्वेशंस बनाएंगे तो उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलेंगे, राइट। अब उसके बाद एक वर्ड मुझे दिख रहा है, पहला वर्ड मुझे क्लियर हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या है। दूसरा वर्ड है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, और तीसरा वर्ड मुझे यहाँ दिख रहा है जनरल सॉल्यूशंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस विल बी दो सॉल्यूशंस जो x मेरा 0 से 2 पाई के लिए आएंगे। ठीक है। जब x मेरा 0 से 2 पाई के बीच में पड़ेगा, ठीक है, 0 को ले लेंगे तो 2 पाई छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि 0 और 2 पाई एक ही चीज़ पे आ जाते हैं ना पूरा घूम के। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू x x जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 2 पाई। अब यहाँ इक्वल टू हम नहीं लगाएंगे 2 पाई से पहले, क्योंकि 0 पे ही आएगा वो घूम के, एक ही बात है। सो x जब मेरा 0 से 2 पाई के बीच में पड़ेगा तो ये मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। क्योंकि क्यों हमें ऐसा क्यों लेना पड़ रहा है? देखो, अगर आप एक साइन एक्स का ही ग्राफ देखोगे ना नॉर्मल सा, तो आपको पता है हर 2 पाई के बाद वो रिपीट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? पीरियड जो है ना, इसका 2 पाई का पीरियड है, उसका वो रेपिटेशन करी जा रहा है। ठीक है। तो ये जो रेपिटेशन है, अब ये पीछे भी ले सकते हो नेगेटिव में, आप इससे आगे भी ले सकते हो, देखो आप। ठीक है। तो जब तो आप 0 से 2 पाई मिलेंगे तब हम उसे कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जब x की वैल्यू निकल के मेरी कुछ आ रही है फॉर एवरीथिंग, ठीक है, तब हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। जब हम 0 से 2 पाई के अलावा की भी बात करें, सारी बात कर रहे हैं हम, ठीक है जी, तो उसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। बस ये दो बेसिक डिफरेंस आपने याद रखने, बाकी हम एग्जाम्पल्स में समझ आ जाएगा हमें। देखो, एग्जाम्पल देखते हैं। पहली एग्जाम्पल 18 क्या बोलती है? फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू √3/2। आपको क्या ढूंढना है? आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढना है। अब आपको पता है जो sin x है वो +3/2 है। ठीक है जी। +3/2 आपका कहाँ होता है? आपका दो क्वाड्रेंट्स में साइन जो होता है वो प्लस होता है, फर्स्ट में और सेकेंड में। ठीक है। तो 3/2 आपका फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो 60 डिग्री पे √3/2 होता है, यानी कि पाई का थर्ड हिस्सा, π/3 60 डिग्री। और अगर सेकंड में आपको जाओगे तो क्या आप क्या करोगे? पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3। अगर आप डिग्रीज में से चेक करोगे तो क्या होगा? 180 माइनस 60 इज 120 डिग्री, तो 2π/3 इज 120 डिग्री। ठीक है। तो आपकी दो वैल्यूज आएंगी इसका आंसर। देखो, आंसर सीधा पीछे क्या है? x इज इक्वल टू π/3 एंड 2π/3। कैसे आया? कोर हमें कंसेप्ट इसका समझ आ गया। लिखना कैसे है? वो कहता है वी नो दैट sin π/3 इज √3/2, ये हमें पता लग गया। ठीक है। फिर वो कहता है एंड sin 2π/3, वही बात आ गई, सेकेंड क्वाड्रेंट हमें पता थी तो पाई माइनस π/3 कर दिया उसने, तो sin 2π/3 आ गया। ठीक है जी। तो sin 2π/3 जो है दैट इज ऑल्सो √3/2। तो इसका क्या मतलब होगा कि प्रिंसिपल सोल्यूशन मेरे दो बन गए। तो इसका मतलब मेरे प्रिंसिपल सोल्यूशन हमेशा ही दो बनेंगे, क्योंकि 0 से π/2 में 2 पाई में हमेशा दो बार प्लस होगा या हमेशा ही दो बार नेगेटिव होगा। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमेशा दो बार प्लस होती है, दो बार नेगेटिव होती है। तो उस क्वाड्रेंट के हिसाब से मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस दो आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। फिर से प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने हैं आपने। tan x इज इक्वल टू -1/√3। तो अब tan x जो उसने नेगेटिव दे दिया, ठीक है, तो नेगेटिव जब मैं क्वाड्रेंट ड्रॉ करूंगा तो tan x नेगेटिव कहाँ होता है? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है tan। ठीक है। तो अब tan 1/√3 का पहले तो हम सॉल्यूशन देखते हैं कि पहला सेकंड क्वाड्रेंट में जो इसकी वैल्यू आने वाली है वो क्या है। तो 1/√3 ये मेरा 30 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 30 डिग्री इज π/6, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो मुझे चाहिए नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट इज पाई माइनस π/6। ठीक है। तो आपने 6 पाई माइनस पाई 5 π/6 आ गया जी ये। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है? 2 पाई माइनस थीटा, यानी 2 पाई माइनस π/6। तो ये कितना हो जाएगा जी? 12 माइनस पाई इज 11 π/6। तो इन दो वैल्यूज पे मेरा जो tan है, ठीक है, x की इन वैल्यूज के लिए मेरा tan x जो है वो -1/√3 आ जाएगा। ठीक है। तो आपने बस ऐसे ही शो करना है, इसको लिखना भी ऐसे ही, जैसे जैसे मैं बोल रहा था वैसे ही लिखते चले जाओ। देखो उसने क्या करा, जैसे मैंने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाली पहले। देखो tan π/6 इज 1/√3, आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू।
फिर उसने सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाली, tan पाई माइनस पाई बाय 6 इज माइनस tan पाई बाय 6, दैट इज माइनस 1/√3। फिर उसने फोर्थ क्वाड्रेंट की निकाली, tan 2 पाई माइनस पाई बाय 6 इज माइनस tan पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस 1/√3। ठीक है जी, दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई। वो कह रहा है tan पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6 इज इक्वल टू दिस। सो द सॉल्यूशंस आर प्रिंसिपल 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। दो ही निकलेंगे क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में हमने दोनों कवर कर लिया। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के बाद हम बढ़ते हैं जनरल सॉल्यूशंस पे आगे। जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं? अब 0 से 2 पाई के अलावा मतलब वो भी उसी में इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब सारे जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे वो जनरल सॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो sin x 0 है, जब sin x 0 होता है तो x क्या होता है? n पाई होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले खुद ही जनरल सॉल्यूशन बन गया, n बिलोंग्स टू z। क्यों है ऐसा? क्योंकि sin x का ग्राफ पे देखो, sin 0 पे 0 होता है, sin पाई पे 0 होता है। ठीक है, साइन फिर से 2 पाई पे 0 होगा, यहाँ 3 पाई पे, सारे ऑड पाई पे भी 0 है, सारे इवन पाई पे भी 0 है। ये देखो, ये इवन पाई की लाइन हो गई। ठीक है, यानी 2n पाई कह सकते हैं हम इसे, और ये ऑड पाई की लाइन होगी, यानी 2n + 1 पाई की लाइन है। ठीक है, क्योंकि ये पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, सारे इधर आएंगे, इधर 0, 2 पाई, 4 पाई, सारे इधर आते हैं। लेकिन जब हम दोनों को मिला देते हैं, क्योंकि दोनों पे 0 है, तो हम n पाई बोल सकते हैं। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब n को आप 1 डालो तो पाई आ जाएगा, n को आप 0 डालो तो 0 आ जाएगा, n को आप 2, 3 नेगेटिव भी डाल सकते हो, जो मर्जी डालो आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा पाई की फॉर्म आएगी या 0 आएगा। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे हमारा sin x हमेशा 0 होता है। तो अब ये एक इटसेल्फ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, sin x = 0। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है x = n पाई। तो दिस इज जनरल सोल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू z। तो x = n पाई मेरा जनरल सोल्यूशन है जी। अब आप देखो, x = n पाई में जैसे ही आप n = 0 डालते हैं तो ये मेरा 0 आ जाता है, और जब आप n = 1 डालते हैं तो ये पाई आ जाता है। तो जनरल में से ही देखो, n की वैल्यू डालते डालते मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी आ गए। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पार्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशंस, इसीलिए उसका नाम जनरल सॉल्यूशन है। और वो 0 से 2 पाई के बीच में प्रिंसिपल निकाल देते हैं वो n की वैल्यू चेंज करके। सेम थिंग गोज फॉर cos पाई। cos, अगर cos x जो है दैट इज 0, इट गिव्स x = 2n + 1 पाई बाय 2, क्योंकि हमें पता है कि ऑड मल्टीपल्स पे 0 होता है पाई बाय 2 के। अब यहाँ पे 0 होता है cos, तो यहाँ पे कितना है? पाई बाय 2 है। यहाँ पे क्या है जी? 3 पाई बाय 2 है। फिर ऊपर क्या है? 5 पाई बाय 2 है। फिर नीचे जाओगे 7 पाई बाय 2 है। ऑड मल्टीपल्स है ना सारे ऊपर नीचे मिला के, तो यानी कि 2n + 1 पाई बाय 2। तो इस पे x इसका सोल्यूशन है, cos x = 0 का, और जनरल सोल्यूशन है वेयर n बिलोंग्स टू z। आप n की वैल्यू यहाँ पे चेंज करके देखो, 0 डाल के देखो, पाई बाय 2 आ जाएगा। आप n की वैल्यू 1 डाल के देखो, 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। तो आगे ना प्रिंसिपल सॉल्यूशंस दोनों ही 0 से 2 पाई के बीच में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग है sin x अगर 0 है तो क्या है सोल्यूशन, cos x 0 है तो क्या है सोल्यूशन। नेक्स्ट है जी जनरल सॉल्यूशंस के आगे लेके चलते हैं हम। थ्योरम 1 देखो क्या बोलती है, ये कहती है फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y sin x = sin y। तो ये आपको बोल रही है कि अगर आपके पास sin x = sin y की इक्वेशन बन गई, ठीक है जी, तो इम्प्लाइज सोल्यूशन क्या आएगा? x = n पाई प्लस -1 की पावर n y वेयर n बिलोंग्स टू z। ये तो कॉमन चीज़ है, तो n बिलोंग्स टू z को भी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन है चीज़। तो x का सोल्यूशन क्या आएगा? n पाई प्लस -1 की पावर n y। ठीक है, तो आप देखो इसका प्रूफ में देखो क्या है। प्रूफ इसका आता नहीं है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि sin x sin y के बराबर है। आप इसको ट्रांसपोज कर दो इधर, sin x - sin y = 0, sin c - sin d का फॉर्मूला लगा दो, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है, अगर तो ये 0 हुआ तो अब cos वाला 0 कब होता है? जब वो ऑड मल्टीपल होते हैं पाई बाय 2 के। तो x + y/2 इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2,
और साइन एक्स जब 0 होता है तो ये वाली चीज़ जो एन पाई का मल्टीपल हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, बस इसको उसने सॉल्व कर दिया, x इज इक्वल टू आपका ये आ गया और x इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन दोनों को जैसे ही मैं कंबाइन करूँगा, ठीक है, मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, मेरा रिजल्ट ये आ जाएगा फाइनल। ठीक है, अब मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, इसको समझो और वो आपको वैसे ही याद रह जाएगा। देखो इस रिजल्ट को ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। अब आपको पता है कि साइन एक्स और साइन वाई कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव है और सेकंड में पॉजिटिव है। ठीक है जी, अब यहाँ अगर मुझे पहुँचना है तो यहाँ अगर पहुँचना होता है मुझे, तो ये मेरी किसकी लाइन है, इवन पाई की लाइन है ये मेरी, है ना, और ये मेरी किसकी लाइन है, ये मेरी ऑड पाई की लाइन है। राइट, इसमें से क्या करता हूँ मैं, ऑड पाई में से थीटा को मैं माइनस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पाई माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंपल थीटा होता है। ठीक है जी, अब अगर मैं दोनों लाइन को मिक्स कर दूँ तो वो एन पाई की लाइन बन जाती है, ये हमें पता है। ठीक है, इवन और ऑड पाई की लाइन को मिक्स कर दूँ तो मैं एन पाई की लाइन बन जाती है। अब प्लस -1 रेज टू पावर n हम कहाँ लगाते हैं जी, -1 रेज टू पावर n हम वहाँ लगाते हैं किसी भी चीज़ के साथ, तब मल्टीप्लाई करेंगे हम जब n की पावर ऑड होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा -1, जब n की पावर इवन होगी तो ये प्लस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो जैसे मेरा n इवन कहाँ आएगा, n इवन मेरा यहाँ पे आएगा जब मेरा इवन पाई की लाइन होगी, है ना, और n ऑड मेरा यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही मेरी इवन होगी ये क्या बन जाएगा, n पाई के साथ प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, तो n पाई के साथ प्लस वाई करोगे, इवन पाई में प्लस वाई करोगे तो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम के। और जैसे ही ऑड होगा -1 तो आपका n पाई में से y माइनस का बन जाएगा। तो आप जैसे ही ऑड में से क्या करोगे, माइनस करोगे y को, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इतना आसान है ये याद रखना कि अगर आपको याद नहीं रहता, फटाफट क्वाड्रेंट बनाओ और देखो ये n पाई की लाइन है, प्लस अगर मैं खाली प्लस वाई करूँगा, देखो तो प्लस वाई अगर करूँगा तो इधर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, लेकिन इधर थर्ड में चला जाएगा प्लस करते ही, तो वो हमें हटाना है। तो इसलिए हम -1 की पावर n मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने आराम से हमें याद रह जाता है। तो फिर वो -1 की पावर n से ये ऊपर चला जाता है। तो x इज सिंपली, अगर साइन x इज इक्वल टू साइन वाई है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। नेक्स्ट इज थ्योरम 2। ठीक है, अब क्या बोलता है, फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y cos x इज इक्वल टू cos y अगर आपको मिल गया कहीं पे, तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस y। ठीक है जी, तो इसका प्रूफ भी सेम रहेगा। आपने cos x इज इक्वल टू cos y कर दिया, माइनस इधर कर दो, CD फॉर्मूला लगा दो, एक बार ये 0 एक बार ये 0, साइन 0 हो गया तो ये n पाई के बराबर हो गया x प्लस वाई बाई 2, इधर 0 हो गया तो x माइनस वाई बाई 2 n पाई के बराबर हो गया। ठीक है जी, x की वैल्यू निकाल ली, इधर से माइनस की आ गई, इधर से प्लस की आ गई, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, आपका आंसर बन गया। ठीक है, ये थोड़ी ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको उसी मेथड से बताऊंगा याद रखने के लिए रिजल्ट। ठीक है, ग्राफ पे समझते हैं क्या है। cos x कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है फर्स्ट में और फोर्थ में। ठीक है, अब ये लाइन कौन सी है, अब ये लाइन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये लाइन 2n पाई की लाइन है, इवन पाई की लाइन है। एक बार आप प्लस करोगे तो ऊपर चले जाओगे, माइनस करोगे तो फोर्थ में आ जाओगे, प्लस करोगे तो फर्स्ट में आ जाओगे, माइनस करोगे तो फोर्थ में आ जाओगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सिंपल सा 2n पाई प्लस माइनस दोनों अलाउड है, y x इज इक्वल टू। नेक्स्ट इज थर्ड कि अगर आपके पास tan x इज इक्वल टू tan y है, तो उसने पहले ही लिख दिया ऊपर, प्रूव दैट इफ x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। क्यों, क्योंकि नीचे tan x में cos x होता है, तो वो अगर पाई बाय 2 हो गया तो डिफाइंड नहीं होगा। तो वही इसने डोमेन के लिए दे दिया कि tan x इज इक्वल टू tan y नहीं है, और दोनों ही x y जो है वो नहीं हो सकते, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगी ये इक्वेशन। तो tan x इज इक्वल टू tan y इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। मेन हमारा ये है, सोल्यूशन क्या निकल जाएगा जनरल, x n पाई प्लस वाई।
तो इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं हम, आप यहाँ देखो, अब अगर tan x इक्वल टू tan y है तो पॉजिटिव किस केसेस में, उससे याद रखेंगे हम कि फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। अब क्या होगा, n पाई की लाइन कौन सी है, n पाई की लाइन तो ये पूरी है, ठीक है, और दोनों में आपने क्या करना है, यहाँ भी n पाई है, यहाँ भी n पाई है, तो दोनों में आप क्या करोगे, इधर भी प्लस हो रहा है और इधर भी प्लस हो रहा है, तो सिंपल n पाई में y ऐड कर दो, दोनों में निकल आएगा। ठीक है जी, तो ये मेरा सोल्यूशन बन जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, राइट। इसका प्रूफ हम आगे देख लेंगे। अब इसके प्रूफ में देखो क्या किया उसने, tan x इज इक्वल टू tan y लेके वही tan x माइनस tan y कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास tan c माइनस tan d का फॉर्मूला नहीं है, तो हम उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया उसको, ठीक है जी, और एलसीएम ले लिया सीधा। एलसीएम लेने के बाद डायरेक्ट ये आ गया आपका। अब जीरो होगा तो नीचे की आइटम तो जीरो हो नहीं सकती, ऊपर की आइटम जीरो होगी। ऊपर क्या बन गया आपका, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, तो साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब आपको पता जब साइन जीरो होता है तो एन पाई के बराबर होता है वो, एक्स माइनस वाई इज एन पाई, वाई को ट्रांसपोज कर दो, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। ये अचीव हो गया, यहाँ से निकला है, और याद रखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया ग्राफ से। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं। वो कहता है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ, अब उसने प्रिंसिपल वर्ड को गायब कर दिया। वो जनरल डाल सकता है, अगर जनरल नहीं होगा तो आपका सोल्यूशन का मतलब जनरल ही होता है, क्योंकि प्रिंसिपल के लिए स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। ठीक है जी, तो माइनस रूट 3/2 आपका किधर से आएगा। अब आप क्या करेंगे, माइनस आपको पता है दो जगह से आता है, एक तो आपका इधर से आता है, क्या कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट से, और एक आपका आता है फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो इसमें क्या है, वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं, मैं जनरली फर्स्ट वैल्यू उठा लेता हूँ, ठीक है, वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपका साइन रूट 3/2 इज 60 डिग्री, तो π/3 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कितने पे आएगा जी, पाई प्लस π/3, यानी कि 4π/3। और ऐसे ही अगर आप फोर्थ का लेना चाहेंगे तो 2π माइनस π/3। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया, 5π/3। तो अब आप इसमें से कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। मैं जनरली 4π/3 लेता हूँ। क्यों लेता हूँ मैं आपको समझाता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू उठाने से मैंने एक रूल बना रखा है कि मैं अपने लिए दोनों में से फर्स्ट वैल्यू उठाऊंगा, ठीक है, छोटे वाली। उससे क्या होगा कि जैसे ही आपने देखो साइन एक्स को माइनस रूट 3/2 लिया, माइनस साइन π/3, पाई प्लस π/3, ठीक है जी, साइन 4/3, π/3 आपका अचीव हो गया। अब आपका अचीव क्या हुआ कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 4π/3। इससे आपका क्या आएगा, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ये y हो गया ना मेरा 4π/3, फॉर्मूला क्या था, n पाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n y, y इज 4π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप 5π/3 भी डालेंगे तो भी ठीक होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मैंने अपने लिए रूल बना रखा है 4π/3। अब आप देखो कि जैसे ही आप n की वैल्यूज डालना शुरू करेंगे, जैसे आप 0 डालो तो ये 0 हो जाएगा पार्ट, यहाँ पे -1 की पावर 0 एनीथिंग 1 ही रहेगी है, तो 4π/3 आ गई मेरी पहली वैल्यू। जैसे ही आप 1 डालोगे देखो फिर क्या आएगी, पाई, फिर यहाँ पे पाई आ जाएगा 0 की जगह, और यहाँ क्या आ जाएगा -4π/3, तो कोई वैल्यू बन जाएगी मेरी, ठीक है। n को 2 डालो, 2π, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 4π/3, ठीक है। तो ऐसे आपकी n की वैल्यूज चेंज करते रहोगे, कहीं ना कहीं वो 5π/3 अपने आप आ जाएगी, ठीक है, समझ आ गई आपको बात। तो इसीलिए अगर आप 5π/3 लोगे तो किसी नेगेटिव वैल्यू के लिए 4π/3 आ जाएगा, तो बात एक ही रहेगी। तो आप n को चेंज करते रहोगे, आपका आंसर अपने आप। देखो यहाँ पे आपने इसी को सॉल्व करो, पाई माइनस 4π/3, तो 3 - 4 -π/3 आ गया ना 5π/3 के इक्विवेलेंट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं से आंसर आपका अपने आप बन जाएगा। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मेरा रूल मैंने अपने लिए बना रखा है कि मैं फर्स्ट वैल्यू उठाता हूँ और उसमें डाल देता हूँ, ईजी टू रिमेंबर। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 21। सॉल्व cos x इज इक्वल टू हाफ। तो cos x इज इक्वल टू हाफ हमारा
हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की पाई बाय 3 निकाल ली, 60 डिग्री पे होता है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। अब पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू चुपचाप उठा लो क्योंकि सेकंड ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप n से ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो 2n प्लस पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू दैट, सिंपल, यही इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप cos x की फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू भी उठा सकते हो जो कि 2 पाई माइनस पाई बाय 3 होगा, तो वो कितना हो जाएगा आपका, वो भी 5 पाई बाय 3, वो भी ले सकते हो। लेकिन जब फर्स्ट वैल्यू दिख रही है क्यों ब्रेन पे जोर डालना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू उठाओ, वाई पुट करो, काम हो गया हमारा। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल 22, सॉल्व tan 2x इज इक्वल टू माइनस कॉट ऐसे। अब ये इक्वेशन थोड़ी सी टीडियस कर दी, अब डायरेक्ट वैल्यूज नहीं है, तो हमें इसको दोनों को बराबर करना पड़ेगा, tan x इज इक्वल टू tan y की फॉर्म बनानी पड़ेगी, तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये स्टार लगा लो क्वेश्चन को, क्यों स्टार लगाना, ये कॉट की वजह से, क्योंकि कॉट दिया हुआ नेगेटिव, तो आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या होता है। देखो अब आपका माइनस कॉट है, इधर आपका tan है, तो कॉट को अगर आपको tan में बदलना है तो उसने क्या किया, देखो आपका माइनस कॉट tan से माइनस कॉट कब कन्वर्ट होता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है जी। और कॉम्प्लीमेंट्री में भी आप लगा लो कि सेकंड आप पाई बाय 2 प्लस समथिंग कर दोगे, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा इज tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो पॉजिटिव कॉट थीटा होता है, लेकिन प्लस थीटा अगर करते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो माइनस कॉट थीटा हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको माइनस कॉट थीटा ट्रीट करूं तो क्या ये tan पाई बाय 2 प्लस थीटा के बराबर नहीं है, बिल्कुल है। तो मैंने उसको लिख लिया tan पाई बाय 2 प्लस ये पूरा का पूरा थीटा, तो अब ये tan की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, पाई बाय 3 और पाई बाय 2 को ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका एलसीएम लेके आराम से आ जाएगा, 3 पाई प्लस 5 पाई बाय 6 टाइप का आपका आ जाएगा, ठीक है जी। अब इधर देखो आगे, अब क्या हो गया, 5 पाई बाय 6 आ गया ये आपका। अब ये आपकी tan 2x इज इक्वल टू tan x प्लस 5 पाई बाय x बन गई जी। अब क्या होगा, tan आपके बराबर है, x इज इक्वल टू y वाला फॉर्म आ गया, लेकिन ध्यान रखना यहाँ x नहीं है, दिस इज योर होल x, 2x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2x लिखेंगे पूरा, इज इक्वल टू n पाई प्लस y होता है, y ये पूरा, राइट। अब हम इस 2 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, तो x जो है क्या बन जाएगा, यहाँ पे n पाई, अच्छा पहले क्या करेंगे, n पाई और इसको आप ऐड भी कर सकते हैं, इसने क्या किया है, इसने 2 से डिवाइड किया लेकिन लिखा ही नहीं है नीचे कहीं, और x इसका कहाँ, अच्छा ओ सॉरी एक गलती रहेगी, ये x बचा हुआ, अभी इस x को पहले ट्रांसपोज करो फिर 2 से डिवाइड करना, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी 2 से डिवाइड करने की, ठीक है जी। उस स्टेप को हटाओ, x को यहाँ पे करोगे तो 2x माइनस x आ जाएगा, तो सिंपली इस साइड ये बच जाएगा और ये मेरा सोल्यूशन है। अगर इन केस ये x नहीं होता तब 2 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 23, सॉल्व करना है। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है, 3 दिए हुए, अब 3 हमें पता है, हमने लास्ट एक्सरसाइज से देखे थे कि हम sin 6x और sin 2x को लेके c और d फॉर्मूला लगा देंगे, sin 4x कॉमन आ जाएगा, तो वही करेंगे। तो sin 6 और sin 4 को लेके c एंड d फॉर्मूला लगा दिया हमने, हमारा 2 sin 4x cos 2x आ गया, इधर sin 4x है, ठीक है जी, सॉरी ये sin 2x, ये sin 4x अलग लेंगे, sin 6x और 2x को लेके बनाया c एंड d, तो 4x उसने रीअरेंज करके उधर लिख दिया, तो अब sin 4x कॉमन आ गया, इधर ये बन गया जी 2x cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब पुराना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड, या तो ये 0 या ये 0, तभी 0 बन सकता है, दोनों में से एक 0 होगा। तो अगर तो sin 4x 0 आ गया, तो sin x कब 0 आता है, जब n पाई होता है, ठीक है। तो 4x किसके बराबर आ जाएगा, n पाई के बराबर, तो 4x किसके बराबर आ गया, n पाई के बराबर। अब 4 को डिवाइड करने भेज दो, x किसके बराबर आ गया, n पाई बाय 4। ये तो एक चीज़ होगी। दूसरी, अगर cos 2 cos 2x माइनस 1 0 होगा तो क्या होगा, अब 1 इधर ट्रांसपोज कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो cos 2x क्या हो जाएगा जी, हाफ हो जाएगा। अब cos 2x जब हाफ हो जाएगा तो अब इसमें क्या लगाएंगे हम, हाफ पाई बाय 60 डिग्री पे होता है, यानी पाई बाय 3 पे होता है, तो cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाय 3, तो 2x किसके बराबर हो गया, 2n पाई
प्लस माइनस वाई यानी पाई बाय 3 जो हमारा जनरल सोल्यूशन है कॉस का। अब 2 से डिवाइड करने भेज दो इसको इधर, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। तो मेरा सोल्यूशन क्या आ गया जी, या तो n पाई बाय 4 होगा और x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये तो कॉमन लाइन रहेगी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 24, सॉल्व 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x। अब ये अगली टाइप दे दी उसने, स्क्वायर कर दिया उसने, ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर को साइन में चेंज कर लो। cos स्क्वायर को बदल सकता हूँ ना मैं साइन में, तो साइन में चेंज करने से 1 माइनस साइन स्क्वायर डाल लूँगा। तो मेरे पास क्या होगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है। अगर आप साइन में सॉल्व कर सकते हैं गुड इनफ, नहीं तो साइन x को y मान के आप इसको 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको देखने में आसानी होगी। फिर फैक्टर्स बन जाएंगे तो फिर इसको वापस से y को sin x डाल देना, ठीक है। तो आपके फैक्टर्स इसमें क्या आ जाएंगे, 2y प्लस 1 आ जाएंगे और y माइनस 2 आ जाएंगे। तो फिर आप उसको वापस से डाल के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो sin x इज इक्वल टू माइनस हाफ, अगर ये 0 हो गया तो ये बन गया जी, और अगर sin x 2 आएगा तो ये बन गया। अब sin x 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसने तो -1 से 1 रहना होता है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब sin x माइनस हाफ को हम आगे लेके चलेंगे, तो माइनस हाफ आपका किस पे आता है जी, माइनस हाफ आपका 7 पाई बाय 6 पे आता है, ठीक है। तो माइनस हाफ का आप चेक कर सकते हो कि माइनस हाफ इज आपका 30 डिग्री पे हाफ आता है, तो पाई बाय 6 इज दिस। तो यहाँ पे अब नेगेटिव लेना आपने, माइनस हाफ था तो थर्ड और फोर्थ में आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई प्लस पाई बाय 6, तो यही आ गया जी 7 पाई बाय 6। उसने भी पहली वैल्यू ही उठाई है, तो 7 पाई बाय 6, इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं। तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y यानी 7 पाई बाय 6 इज माई सोल्यूशन वेयर n इज इंटीजर्स। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3.4, क्या बोलती है ये, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन। तो दोनों ही निकालने हैं मुझे, प्रिंसिपल भी निकालना है एंड जनरल सोल्यूशन भी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला है tan x इज इक्वल टू √3। तो देखो ये हमें √3 जो है, tan जो है दैट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो दैट मीन्स अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लेता हूँ तो यहाँ तो मुझे √3 पता है कि सीधा सीधा tan 60 डिग्री से होता है, यानी पाई बाय 3 से होता है। तो पाई बाय 3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आ गया, और पाई प्लस पाई बाय 3 थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, यानी 4 पाई बाय 3, ठीक है जी। तो tan पाई बाय 3, ठीक है जी, और tan 4 पाई बाय 3, ओके। तो मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो आ गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस दैट आर पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। अब बात आती है जनरल सॉल्यूशन की। तो जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू लिख देना, x इज इक्वल टू पाई बाय, एंड मत डालो और डालो, पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3 इनमें से कुछ भी हो सकता है। जनरल सोल्यूशन के लिए हमें पता है x क्या होता है, अगर tan x इज इक्वल टू tan y हो तो tan x इज इक्वल टू tan पाई बाय 3, ठीक है। देन x बिकम्स n पाई प्लस y एंड दैट इज पाई बाय 3। तो ये मेरे आंसर्स बन गए, एक पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3 आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन बन गया, और n पाई प्लस पाई बाय 3 आपका जनरल सोल्यूशन बन गया। और एक लाइन आपने सबने बाद में लिखनी है, दैट इज n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, सीकेंट x इज इक्वल टू 2। तो इसका भी हमें प्रिंसिपल और जनरल दोनों सोल्यूशंस निकालने हैं, ओके। तो सीकेंट x इज इक्वल टू 2 में अब हम फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे। अब हमें पता है कि सीकेंट x, अगर मैं यहाँ पे साइड में छोटा सा बना लूँ, तो सीकेंट x कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में, राइट। तो सीकेंट x इज इक्वल टू 2 कब होता है, जब कॉस x जो होगा वो हाफ होगा, ठीक है ना। कॉस x इज इक्वल टू हाफ होगा तब सीकेंट x 2 होगा। तो कॉस x हाफ किस पे होता है हमारा, 60 डिग्री पे, यानी कि पाई बाय 3 पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 3 होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में इट विल बी
2 पाई माइनस पाई बाय 3 यानी कि 6 माइनस 5 पाई बाय 3। ठीक है, तो या तो पाई बाय 3 होगा या 5 पाई बाय 3 होगा। ये दोनों मेरे क्या आ गए, दीज आर माई प्रिंसिपल सोल्यूशंस, राइट। तो ये काम तो मेरा सीधा सीधा बन गया कि सीकेंट x इज इक्वल टू 2 कब होगा, आइदर इट इज़ सीकेंट पाई बाय 3 और सीकेंट, यहाँ प्रॉपर लिखेंगे आप 2 माइनस पाई बाय शो करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका 5 पाई बाय 3। हमने तो मार्क्स लेने हैं, तो मार्क्स एनसीईआरटी में से लिख के आते हैं। कंपटीशन के लिए आपको कोर कंसेप्ट यहीं पे समझ आ गया बना के डायग्राम, वहाँ तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो अब मेरा क्या आ गया जी, यहाँ सीधा सीधा आ गया x इज इक्वल टू पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3। सो ये मेरे क्या हो गए, दीज आर माई प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन इज व्हाट, ठीक है, पहला उठा लेंगे तो सीकेंट x इज इक्वल टू सीकेंट पाई बाय 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू, अब कॉस वाला हम लगाएंगे तो क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस y दैट इज पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये मेरा क्या हो गया जी, जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट, कॉट एक्स इज इक्वल टू -√3। तो यहाँ पे कॉट जो है वो माइनस किस में होता है जी, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में वो प्लस होता है। तो अब √3 जो है, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालूँ √3, तो ये किस में आएगा, ये 30 डिग्री में आएगा, यानी पाई बाय 6 में आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इट विल बी पाई माइनस पाई बाय 6 यानी कि 5 पाई बाय 6, और फोर्थ में इट विल बी 2 पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज 11 पाई बाय 6। ठीक है जी, तो ये दोनों तो मेरे क्या हो गए, दीज आर बोथ माई प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो ये शुरू करते हैं हम, कॉट एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया जी, आइदर कॉट, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप एक माइनस साइन यहाँ लगा सकते हैं, पहले बाहर रहने दीजिए, और पाई बाय 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट डाल दीजिए, माइनस बाहर है। अब ये क्या होगा, इसकी इक्विवेलेंट वर्जन्स कौन कौन सी बनेंगी वो हम डाल देते हैं, कि इसकी बनेगी पाई माइनस पाई बाय 6 और कॉट ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6, यानी कि क्या बनेंगी इसकी, कॉट ऑफ 5 पाई बाय 6 और कॉट ऑफ 11 पाई बाय 6। ठीक है जी, तो दीज आर माई प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, x विल बी 5 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। ये तो मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए। अब बात जनरल सॉल्यूशंस की, तो जनरल सॉल्यूशंस में हमारा x क्या होगा, अगर आप प्रॉपर लिखेंगे तो कॉट एक्स इज इक्वल टू पहली प्रिंसिपल वैल्यू उठा लेते हैं 5 पाई बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 वाली क्या होती है, n पाई में प्लस करना होता है बस, 5 पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू अपना इंटीजर्स। ठीक है, सो ये मेरा जनरल सॉल्यूशन आ गया, दिस इज माय जनरल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है जी फोर्थ क्वेश्चन, क्या बोलता है ये, कोसेकेंट x इज इक्वल टू -2। तो अब इसमें कोसेकेंट जो होता है कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, थर्ड में और फोर्थ में। ठीक है, इन दो में तो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की इसकी बात करूँगा तो साइन जब मेरा हाफ होता है तब कोसेकेंट 2 होता है। तो साइन मेरा हाफ कब होता है जी, 30 डिग्री पे, तो यानी कि पाई बाय 6 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो थर्ड पे नेगेटिव किस में आएगा, पाई प्लस पाई बाय 6 यानी कि 7 पाई बाय 6 में। और फोर्थ में क्या होगा,
2 पाई माइनस पाई बाय 6, इट इज़ 11 पाई बाय 6। ठीक है जी, तो ये दोनों मेरी प्रिंसिपल वैल्यूज़ आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, कोसेकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेकेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिख रहा हूँ पहले मैं, क्योंकि मैंने माइनस बाहर लगा दिया। अब इस माइनस को अंदर डालेंगे तो एक 2 मेरी आ जाएंगी, एंड दैट विल बी कोसेकेंट पाई प्लस पाई बाय 6 और कोसेकेंट 2 पाई माइनस पाई बाय 6। ये मैं लाइन अलग कर देता हूँ। तो अब इसकी क्या बन गई जी, ये बन गया मेरा कोसेकेंट 7 पाई बाय 6 और कोसेकेंट 11 पाई बाय 6। तो x मेरा क्या आ गया जी, 7 पाई बाय 6 होगा या फिर 11 पाई बाय 6 होगा। तो ये दोनों मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेरा दैट विल बी जनरल सॉल्यूशंस। तो आप फर्स्ट वैल्यू को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो कोसेकेंट की क्या होगी आपकी जनरल सॉल्यूशन वुड बी n पाई, ठीक है जी, प्लस -1 की पावर n, एंड y इज फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन उठा लो 7 पाई बाय 6, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जी फिफ्थ क्वेश्चन, और अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हैं। वो कह रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस में हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। अब डायरेक्ट वैल्यू नहीं है हमारे पास, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, तो अब देखो मैं इसे इक्वल एकदम इक्वेट भी नहीं कर सकता, दोनों तरफ x ही x है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें एक साइड ले जाते हैं इन्हें पहले, क्योंकि हमें तो x टाइप का कुछ चाहिए। तो cos 4x माइनस cos 2x। अब क्या होगा, अब इसमें हम साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 0, साइन c माइनस साइन d लगा देते हैं। तो साइन c माइनस साइन d क्या, -2 साइन a प्लस b बाई 2, 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3x, एंड साइन 4 माइनस 2 इज 2, c माइनस d बाई 2 कर दिया जी मैंने, इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होकर 0 0 दो फॉर्म दिखा रहा है मुझे। तो -2 तो देखो 0 हो नहीं सकता, तो आइदर साइन 3x इज इक्वल टू 0 है और साइन x इज इक्वल टू 0 है। दो चीज़ें मुझे दिख रही है। तो अगर 3x इज इक्वल टू 0 है तो 3x इज इक्वल टू n पाई हो गया। ठीक है, और x कितना हो गया जी, n पाई अपॉन 3। आप यहाँ पे पार्टीशन बना लेते हैं और के लिए। और अगर साइन x 0 है फिर तो सिंपल ही सिंपल है कि x इज इक्वल टू n पाई हो गया आपका। ठीक है, अब इन दोनों में तो देखो ये भी इधर से ये आ रहा है और इधर से ये आ रहा है, तो मेरे दो आंसर्स बन गए। और आप नीचे डाल सकते हो वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स, और डाल के रखना इसमें आंसर्स में भी। अगला है जी सिक्स्थ क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो ये अब हमें सॉल्व करना आता है। हम दो ऐसी चीज़ उठाते हैं जिसमें से कुछ कॉमन निकल जाए। हमने 3.3 में ऐसे बहुत क्वेश्चंस करे। तो देखो 3x प्लस x 4x बन रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो इन दोनों का पेयर ऑलरेडी बनाना ठीक रहेगा। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। तो 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2x, डॉट c माइनस d बाई 2 cos का, तो c माइनस d इज cos x, 3x माइनस x इज 2x डिवाइडेड बाई 2x, माइनस cos 2x, ये वाला लिख दिया मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू 0 तो है ही है। तो अब cos 2x को कॉमन उठा लेते हैं। तो 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर नाउ cos 2x शुड बी 0 और 2 cos x माइनस 1, दोनों में से कोई एक 0 होगा।
इफ़ दिस इज़ 0, ठीक है, तो इसकी जनरल क्या होती है कि सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 हो जाता है। 2x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। ये पूरा एंगल हमने इकट्ठा उठाना है। दिस इज थीटा फॉर अस नाउ। सो 2x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। आप क्या करेंगे, 2 से ट्रांसपोज कर देंगे, तो x इज इक्वल टू वॉट, 2n+1 पाई बाय 4, ठीक है। और सेकेंड केस, नाउ इफ दिस इज 0, cos x मेरा क्या हो जाएगा जी, 1/2 ट्रांसपोज करके। तो अब इसमें cos x इज इक्वल टू cos y टाइप लगेगी। तो 1/2 आपका कब होता है जी, cos 60 डिग्री पे, यानी पाई बाय 3 पे। x इज इक्वल टू, इट इज 2n पाई जनरल फॉर्म प्लस माइनस y, दैट इज पाई बाय 3। तो मेरे दो आंसर्स जो इसमें बन रहे हैं, दैट इज 2n+1 पाई बाय 4 एंड x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ये डायरेक्ट x का ही निकल के आ रहा है, तो यही रहेगा। बस अब दोनों के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा हमने ऐड करनी, और वही हमारी कि n क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ठीक है। आंसर्स मेरे इज दिस वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें साइन और cos का तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ से इसको खोल लेते हैं, sin 2x को, 2 sin x cos x, sin 2x का फॉर्मूला, प्लस ये वाला cos x इज इक्वल टू 0। cos x कॉमन आया, यहाँ से 2 sin x बच गया, इधर से 1 आ गया। तो नाउ आइदर cos x शुड बी 0 और 2 sin x प्लस 1 शुड बी 0। ओके, अब क्या हो जाएगा जी, cos x जब 0 होगा तो ऑड मल्टीपल पे ही 0 होगा, तो 2n+1 पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल पे 0 होगा। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से sin x आपका -½ आ जाएगा, ठीक है। अब -½ आपका किस क्वाड्रेंट में होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पहले। तो ये आपका कितना बन गया, मैं रफ साइड में ही कर रहा हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पाई प्लस 30 डिग्री लेना है मुझे, sin ½ होता है, तो ये 7 पाई बाय 6 पे होता है जी, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, अब सीधा इसको sin x इज इक्वल टू sin 7 पाई बाय 6, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, जनरल सोल्यूशन साइन का हमने लगा दिया। एक तो ये है जी, और एक मेरा ये है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सेकेंड स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 - 2x। तो अब ये स्क्वायर वाला है, ठीक है, और इधर tan का 2x है, दोनों को कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना है। तो ये tan 2x में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जो आइडेंटिटी होती है दैट इज़ 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होती है वो सेकेंड स्क्वायर थीटा होती है। तो इसको हमने चेंज कर लिया, अब ये हमारे दोनों कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो ये क्या बन गया, tan स्क्वायर 2x, 1 कैंसल आउट हो जाएगा। इसको ट्रांसपोज कर देते हैं इधर, तो प्लस tan 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। tan 2x कॉमन आ गया, तो tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो tan 2x 0 होगा, है ना, और tan 2x जो होगा वो प्लस 1 इज इक्वल टू वो 0 होगा। तो जब tan 2x 0 होगा, तो अब इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, तो ये साइन ओवर कॉस होता है tan, तो sin 2x 0 होगा, तभी ये 0 होगा। बात समझ आ रही है ना आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या होगा कि साइन वाली सेम चीज़ लग जाएगी, क्योंकि साइन ऊपर होगा ना, हम क्या बोलते हैं कि sin 2x ओवर cos 2x इज इक्वल टू 0 ना। अब नीचे वाली चीज़ तो 0 हो नहीं सकती, डिनोमिनेटर वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ऊपर वाला ही होता है। इसका मतलब है कि sin 2x 0 होगा।
तो tan 2x 0 का मतलब भी वही होता है जो sin 2x इक्वल टू 0, यानी कि n पाई के मल्टीपल्स पे। तो 2x विल बी इक्वल टू n पाई का मल्टीपल, और x क्या हो गया जी, 2 से डिवाइड कर दो अब, तो ये n पाई बाय 2, ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। अब दूसरी साइड से tan 2x प्लस 1 अगर 0 है मेरा, तो tan 2x कितना हो गया जी, -1। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा -1, क्योंकि पाई बाय 4 पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 होता है, नेगेटिव तो यहाँ पे होगा, तो मैं पाई माइनस पाई बाय 4 कर दूंगा, तो इट इज़ 3 पाई बाय 4, है ना। तो अब क्या होगा, तो tan 2x इज इक्वल टू tan 3 पाई बाय 4, तो दैट मीन्स इज इक्वल टू n पाई में ऐड करना होता है, जनरल फॉर्मूला, तो 3 पाई बाय 4, अब 2 से डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8। तो ये बन गया जी हमारा जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और लगा दो यहाँ पे, और कॉमा n बिलोंग्स टू z, जो हम हर बार लिखते हैं कि इंटीजर्स हैं। इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर tan 2x को आप सिंपली करना चाहो तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं tan 2x इज इक्वल टू tan 0, 0 पे 0 होता है ना tan, तो यहाँ से सिंपल आ रहा है 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू n पाई आ गया। देखो फिर से यही चीज़ आ गई, तो ये ज़्यादा बेटर है। इसको आप, ठीक है, इट इज़ ओके, टेक्निकली ये गलत नहीं है, बट ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, आप इसको यूज़ कीजिए। अगला है जी 9th क्वेश्चन, क्या बोलता है ये, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। हमने इसके जनरल सोल्यूशंस निकालने हैं, तो किन दो को लें, इसको और इसको, क्योंकि 5 प्लस 1 6 हो रहा है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा। तो रीअरेंज करके अगर आप लिखना चाहते हैं एक बार तो लिख सकते हैं, प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब साइन c प्लस साइन d लगाएं, 2 साइन c प्लस d बाई 2, 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3x, मल्टीप्लाई कॉस c माइनस d बाई 2, 5 माइनस x 4, 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2x, प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। साइन 3x कॉमन आ गया दोनों में से, टू कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब साइन 3x 0 आएगा तो ये तो सिंपल है, 3x इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई बाय 3। एक तो मेरे पास सोल्यूशन यहाँ से आ जाएगा जी, ठीक है। दूसरा, ये अगर पार्ट 0 होगा तो cos 2x कितना हो गया, -1/2 ट्रांसपोज करके। अब -1/2 कॉस में कहाँ होता है, यहाँ पे आएगा पहला नेगेटिव, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 1/2 कॉस जो होता है वो 60 डिग्री पे होता है, यानी π/3 पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/3 इज 2π/3, ठीक है जी। तो मेरा cos 2x क्या बन गया, इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2π/3। तो 2x इज इक्वल टू जनरल 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, 2 से थ्रू आउट डिवाइड, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। ये दो मेरे जनरल सॉल्यूशंस आ गए, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स।